Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। जो लोग अकेले सफर करते हैं ना, उनके बीच कुछ अनकहे नियम होते हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जो एक चेतावनी से कम नहीं है। एक नियम, सबसे ज़रूरी नियम, ये किसी गाइड बुक में नहीं मिलेगा। एक ऐसा नियम जो शायद किसी की जान बचा ले। क्या हो सकता है वो? बस इतना सा है, नजरें हटा लो। अगर कुछ भी अजीब दिखे, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए, तो बस दूसरी तरफ देखने लगना, क्योंकि कुछ निगाहें सिर्फ देखती नहीं है, वो पीछा करती हैं। और बस यही नियम था जो अनाया को नहीं पता था। वो पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी और उसका जो एक्साइटमेंट था ना, वो उसकी घबराहट पर पूरी तरह हावी था। उसे तो लगा कि ये एक नॉर्मल सफर होने वाला है, लेकिन सीट 18B पर उसका इंतजार कुछ और ही कर रहा था। रात की फ्लाइट्स का माहौल कैसा होता है पता है ना? एकदम शांत। केबिन में हल्की हल्की नीली रोशनी, इंजनों की एक जैसी आवाज, और ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। अनाया के लिए भी माहौल बिल्कुल वैसा ही था। अपनी विंडो सीट पर बैठी वो यही सोच रही थी कि अब तो बस मंजिल आने पर ही आंख खुलेगी। और तभी उसके बगल वाली सीट पर कोई आकर बैठ गया। अनाया ने बस ऐसे ही आदत में एक नज़र डाली और वो नज़र वहीं की वहीं ठहर गई। एक लड़की थी। उसके घुंघराले बाल चेहरे को ऐसे ढके हुए थे कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसकी स्किन वो इतनी काली थी जैसे कोई परछाई हो, पर ये सब तो कुछ भी नहीं था। सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, बिल्कुल सुर्ख लाल, और वो आंखें बिना एक बार भी पलक झपकाए सीधे अनाया को ही घूरे जा रही थी। अनाया का दिल एकदम से धक से रह गया। उसने फौरन अपनी नजरें खिड़की की तरफ घुमा ली। दिमाग तेजी से बहाने बनाने लगा। शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, या शायद केबिन की लाइट का कोई रिफ्लेक्शन होगा। पर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपनी बगल से आती वो ठंडी स्थिर निगाह साफ महसूस हो रही थी। एक ऐसी निगाह जिसमें कोई इमोशन नहीं था, बस एक ठहराव था। 10 मिनट गुजर गए, वो निगाह वहीं थी। आधा घंटा, वो लड़की वो 1 इंच भी नहीं हिली। जब एयर होस्टेस ने खाना सर्व किया तब भी नहीं, ना कोई हरकत, ना पलक झपकना, मतलब कुछ भी नहीं। अब अनाया की घबराहट एक अजीब से खौफ में बदल रही थी। ये सिर्फ घूरना नहीं था, ये कुछ और था। और पता है सबसे ज्यादा डरावना क्या था? कि कैबिन में बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कोई पैसेंजर अपनी किताब पढ़ रहा था, कोई सो रहा था, लेकिन अनाया के ठीक बगल में एक जिंदा जागती मूर्ति बैठी थी। और फिर जब रात के लिए बत्तियां बुझाई गईं, तो उस अंधेरे में सिर्फ 2 लाल अंगारे चमक रहे थे, जो अब पहले से भी कहीं ज्यादा साफ दिख रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका अनाया को सबसे ज्यादा डर था। उस पत्थर जैसे शरीर में हरकत हुई, बहुत धीरे, इतना धीरे कि शायद पता भी ना चले। वो परछाई अनाया की तरफ झुकने लगी। अनाया की तो जैसे सांस ही अटक गई। वो अपनी सीट में जितना हो सकता था खिड़की से चिपक गई, लेकिन वो चेहरा धीरे धीरे और पास आता जा रहा था। लैंडिंग की अनाउंसमेंट अनाया के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। जैसे ही दरवाजे खुले, वो अपनी सीट से ऐसे उठी और बिना एक बार भी पीछे देखे सीधा भीड़ में घुस गई। एयरपोर्ट के बाहर की ताजी हवा में सांस लेकर उसे लगा जैसे वो किसी कैद से आजाद हुई है। वो भयानक एक्सपीरियंस, वो आंखें, अब सब पीछे छूट गया था। मौसी का घर, परिवार वालों की जानी पहचानी आवाजें, ये सब किसी मरहम की तरह काम कर रहा था। उस फ्लाइट का खौफ अब धीरे धीरे एक बुरी याद बनकर धुंधला रहा था। अब उसे पूरा यकीन था कि वो सेफ है, वो सुरक्षित है। फर्स्ट फ्लोर पर उसका कमरा बिल्कुल तैयार था। थकी हारी अनाया ने बस दरवाजा बंद किया और अंधेरे में ही बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। नींद उसकी आंखों में भरी हुई थी और दिल में एक सुकून था कि आखिरकार वो अकेली और महफूज है। लेकिन वो एक बात भूल गई थी। उसने सबसे जरूरी नियम तोड़ा था। उसने नजरें मिलाई थीं। और कहते हैं कुछ चीजों को जब देख लिया जाता है ना, तो वो भी देख लेती हैं। और फिर वो सिर्फ प्लेन तक साथ नहीं छोड़ती। आधी रात का वक्त था। गहरी नींद उसे अपनी आगोश में ले ही रही थी कि एक आवाज ने उसे चौंका दिया। एक हल्की सी खटखटाहट जो उसके कमरे की खिड़की से आ रही थी। खट खट खट।
जैसे कोई बहुत आराम से एक ही लय में शीशे को थपथपा रहा हो। अनाया ने मन को समझाया, कोई पेड़ की डाली होगी, पर बाहर तो कोई पेड़ था ही नहीं। और ये आवाज बहुत सोची समझी लग रही थी। डरते डरते उसने अपनी आंखें खोली और खिड़की की तरफ देखा। चांद की हल्की सी रोशनी में बाहर एक चेहरा था, वही घुंघराले बाल, वही परछाई जैसी काली स्किन और वही सुर्ख लाल आंखें जो उस अंधेरे में उसे ही घूर रही थी। अनाया का खून जैसे जम गया। ये तो नामुमकिन था। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, इतनी ऊंचाई पर, हवा में भला कोई कैसे खड़ा हो सकता है? उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। उसके इस खौफ के बीच खिड़की का शीशा अपने आप ऊपर सरकने लगा। चर की एक आवाज के साथ एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और वो साया बिना किसी आहट के कमरे में दाखिल हो गया। उस रात उस बंद कमरे में क्या हुआ, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन अनाया की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वो तो एक किंवदंती की बस एक शुरुआत थी। अगली सुबह अनाया अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर मिली। उसकी आंखें खुली की खुली थी और उनमें एक ऐसा खौफ जमा हुआ था मानो उसने अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देख लिया हो। और इसके बाद ही वो पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो गई। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी सालों पहले एक फ्लाइट में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं उसकी रूह उस आखिरी इंसान से जुड़ जाती है जो उसकी आंखों में देख लेता है। वो साया उसका पीछा करता है, इंतजार करता है जब तक कि वो उसे अपने साथ न ले जाए। कहते हैं उस घर में आज भी फर्स्ट फ्लोर का वो कमरा बंद ही रहता है। खिड़की पर कीले तक ठोक दी गई हैं, पर कभी कभी आधी रात को वो आज भी खड़खड़ाती है, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। तो अगली बार जब किसी रात की फ्लाइट में केबिन की बत्तियां बुझें और किसी कोने से एक अजीब सी निगाह महसूस हो, तो क्या करना है ये याद रहेगा ना? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कौन देख रहा है, सवाल ये है कि नजरें कहाँ जाएंगी। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।